बच्चों, मैं आज फिर नैतिक कथाओं में से 2 कहानियाँ लेकर आई हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि इसमें जीवन में उदात्त विचार और उत्तम कर्म की प्रेरणा देने वाली बोध कथाएँ हैं। और आप जानते हैं ये मेरे पूज्य पिताजी पद्मश्री यशपाल जी जैन द्वारा संग्रहित हैं, लिखी गई हैं। तो आज मैं फिर से आपको बहुत अच्छी 2 कहानियाँ सुना रही हूँ। ध्यान से सुनो। एक राजा था। उसका राज्य दूर दूर तक फैला था। उसके राज्य में बहुत से उद्योग धंधे थे, पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन कहीं भी उपद्रव नहीं होते थे। प्रजा बहुत ही सुखी थी। उसके राज्य से सटा एक दूसरे राजा का छोटा सा राज्य था, लेकिन उसमें आए दिन झगड़े होते रहते थे। लोग आपस में लड़ते थे। प्रजा उसकी बहुत ही दुखी थी और राजा बहुत हैरान था। एक दिन वो राजा दूसरे राजा के पास आया। बातचीत में उसने कहा, मेरा छोटा सा राज्य है, पर उसमें रोज उत्पात होते रहते हैं। प्रजा परेशान है। आपका राज्य इतना बड़ा है, फिर भी यहाँ पूर्ण शांति है। इसका कारण क्या है? राजा हंसा, बोला, आप ठीक कहते हैं, मेरे राज्य में बड़ा चैन है। उसका कारण यह है कि मैंने 4 चौकीदार तैनात कर रखे हैं, जो हर घड़ी मेरी रक्षा करते रहते हैं। दूसरे ने कहा, बस 4? मेरे यहाँ तो चौकीदारों की फौज खड़ी हुई है। आपका काम 4 से कैसे चल जाता है? राजा ने कहा, जी, मेरे रक्षक दूसरी तरह के हैं। कैसे? दूसरे राजा ने उत्सुकता से पूछा। राजा ने उत्तर दिया, पहला रक्षक है सत्य, वो मुझे असत्य नहीं बोलने देता। और दूसरा? राजा ने कहा, दूसरा है प्रेम, वो मुझे घृणा से बचाता रहता है। और तीसरा? राजा बोला, तीसरा है न्याय, मुझे अन्याय नहीं करने देता। और चौथा? राजा ने गंभीर होकर कहा, चौथा है त्याग, वो स्वार्थी होने से मेरी रक्षा करता रहता है। राजा की शंका का समाधान हो गया। जिस राजा के सत्य, प्रेम, न्याय और त्याग चौकीदार होते हैं, उसे कोई हैरानी नहीं हो सकती। सही बात है ना बच्चों? तो ये जीवन में आप लोग भी अपने 4 चौकीदार तैनात करो। हर एक को करना चाहिए, बच्चे बड़े सभी को, तभी जीवन और शांति और सुख से बीत सकता है। अब मैं दूसरी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। वो एक आप लोगों ने नाम सुना होगा, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगी, बाद में आपको पता चलेगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये है बेजोड़ हौसला। बात उस समय की है जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था। एक बालक था, उसके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। वो उन लोगों की बराबर मदद करता था जो आज़ादी के दीवाने थे और गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए जी जान से जुटे थे। उसकी माँ ने अपने बेटे को देशभक्ति के रंग में रंगे देखा तो उसे बड़ी खुशी हुई। साथ ही उसके मन में ये डर भी हुआ कि कहीं वो पुलिस के हाथ में पड़ जाने पर घबरा न जाए और उन लोगों के नाम पते ना बता दे जो छिपकर काम कर रहे थे। एक दिन माँ ने लड़के को अपना डर बताया और कि भाई मुझे तो ये कुछ आशंका है। तो उसने बड़ी दृढ़ता से कहा, माँ, तुम फिक्र ना करो, मैं घबराऊंगा नहीं। बालक फिर भी बालक था। माँ को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। बोली, मैं तेरा इम्तिहान लूंगी। इसके बाद माँ ने दिया जलाया और कहा, इस पर अपनी उंगली रख दे। लड़का एक क्षण को भी नहीं झिझका। उसने फौरन अपनी उंगली बत्ती की लौ के ऊपर रख दी। उंगली जलती रही, पर लड़के के मुंह से उफ तक ना निकली। वो बराबर मुस्कुराता रहा। बालक का हौसला देखकर माँ का जी भर आया। उसने उसे सीने से लगा दिया और दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। लड़का अपने काम में दूने उत्साह से जुट गया। यही लड़का अशफाकुल्लाह आगे चलकर भारत का महान क्रांतिकारी बना। हंसते हुए वो गाता था, हे मातृभूमि तेरी सेवा किया करूँगा, फांसी मिले मुझे या हो जन्म कैद मेरी, बंशी बजा बजा कर तेरा भजन किया करूँगा। तो बच्चों, यही जब अशफाकुल्लाह को जब काकोरी षड्यंत्र के अपराध में फांसी की सजा दी गई,
और उसके गले में रस्सी का फंदा डाला गया, तब वो ऐसे प्रसन्न थे मानो उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। कैसे थे वो लोग, हमारे ये क्रांतिकारी, हमारे वो शहीद जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई और देश का नाम ऊंचा किया। तो बच्चों, इन कहानियों से कुछ सबक लेकर अगर आप भी कुछ जीवन में अपना ऐसा कर सको कि आपका नाम रोशन हो, माँ बाप का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो, तो मुझे भी खुशी होगी कि मैंने जो कहानी आपको सुनाई है उनसे आप कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे हो। बहुत बहुत स्नेह तुमको, बहुत बहुत प्यार। फिर मिलूंगी एक दूसरी कहानी के साथ।